एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मैथ्स के पेडागोजी के टूल्स के बारे में, जहाँ पे कि हम लोग के एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। बिना टाइम गवाए हुए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। तो हम लोग का क्या है, पेडागोजी टूल्स में एक टूल्स आता है कि हम लोग का आता है अबेकस, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोला जाता है, गिनतारा के नाम से भी जानते हैं। तो अबेकस है उसको, उससे क्या होता है, इसमें बच्चे को बेसिक काउंटिंग, ऐड, सब्ट्रैक्ट, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू आदि का ज्ञान दिया जाता है। यानी कि अबेकस से बच्चों को क्या क्या का ज्ञान दिया जाता है, बेसिक काउंटिंग, ऐड, सब्ट्रैक्ट, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का ज्ञान दिया जाता है। और ये जो होता है अबेकस, अगर हम लोग से पूछा जाए कि ये जो जो लोग देख नहीं पाते हैं, यानी कि दृष्टिबाधित लोग जो होते हैं, उनके लिए क्या यूजफुल चीज़ है, तो इसमें आपका आंसर हाँ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग का अबेकस, एक बार आप लोग गूगल पे चेक कर लीजिएगा कि कैसा होता है अबेकस। तो उसमें देखिएगा क्या, एक इस टाइप का तार रहता है, उसमें बॉल बॉल टाइप का दिया रहता है, इसको छूकर वो काउंट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये क्या है, दृष्टिबाधित स्टूडेंट को भी इससे क्या होता है, मदद मिलता है। अब हम लोग आते हैं सेकंड टूल्स पर, जियो बोर्ड पर। दूसरा टूल्स हम लोग का क्या है, जियो बोर्ड। इसके माध्यम से हम लोग क्या बच्चे को बताते हैं, बेसिक ज्योमेट्री का ज्ञान दिया जाता है, जिसमें कि सिर्फ 2D शेप्स के बारे में हम लोग बच्चे को बताते हैं। 2D में हम लोग का क्या क्या आ जाता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल, ईटीसी, ये सब हम लोग का क्या आता है 2D में। यानी कि जियो बोर्ड से हम लोग बच्चों को क्या बताते, बेसिक ज्योमेट्री के बारे में बताते हैं, जिसमें कि किसका ज्ञान दिया जाता है, 2D शेप का ज्ञान दिया जाता है, 3D शेप का ज्ञान नहीं दिया जाता है। वही हम लोग का एक और टूल्स होता है जिसका नाम क्या है, जियो जेब्रा। यह एक कंप्यूटर फोन आधारित सॉफ्टवेयर है। यह क्या है, एक कंप्यूटर और फोन आधारित सॉफ्टवेयर है, जिस पर कि हम लोग बच्चे को क्या बताते हैं, ज्योमेट्रिक आधारित शेप्स, जो कि 2D हो या 3D हो, हम लोग क्या बताते हैं, दोनों के बारे में बच्चे को बताते हैं। यानी कि जियो बोर्ड हम लोग का क्या हो गया, जियो बोर्ड से हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को बेसिक ज्योमेट्री के बारे में बताते हैं, जिसमें कि हम लोग का सिर्फ 2D शेप होता है, ना कि 3D शेप के बारे में। वहीं अगर जियो जेब्रा के बारे में बोला जाए तो ये क्या है, एक कंप्यूटर और फोन आधारित सॉफ्टवेयर है हम लोग का, जिसमें कि हम लोग क्या बताते हैं, 2D और 3D दोनों का ज्ञान बच्चे को देते हैं। अब हम लोग आते हैं ग्राफ पेपर टूल्स पर। अगला टूल्स हम लोग का क्या है, मैथ्स पेडागोजी का ग्राफ पेपर। इसमें क्या हम लोग बच्चे को बताते हैं, डेसिमल नंबर का ज्ञान दिया जाता है। और ये क्वेश्चन हम लोग के सीटेट के एग्जाम में हमेशा हम लोग से पूछे जाते हैं कि डेसिमल नंबर का ज्ञान हम लोग को कौन से टूल्स से मिलते हैं। तो हम लोग को कौन सा टूल्स से मिलता है, ग्राफ पेपर से मिलता है। क्योंकि हम लोग का ग्राफ पेपर कैसा होता है, इस टाइप का हम लोग क्या रहता है, ग्राफ में बटा रहता है। और अगर इसमें हम लोग को क्या है, डेसिमल के बारे में बताया ना रहे, तो हम लोग क्या है, इसमें इजीली बताते हैं। बीच में भी क्या रहता है, लाइन लाइन रहता है, तो 0.1, 0.2, 0.3 ऐसा करके हम लोग बच्चे को इजीली सिखा सकते हैं। नेक्स्ट टूल्स पर हम लोग आते हैं, जो कि हम लोग का क्या है, डॉट पेपर। इसमें हम लोग क्या बताते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप और इंग्लिश अल्फाबेट के बारे में हम लोग इससे बच्चों को बताते हैं। जैसे हम लोग के टाइम तो इस टाइप का नहीं था, लेकिन आजकल के बच्चे को क्या होता है, अगर अल्फ़ाबेट भी सिखाना है तो बच्चे को हम लोग क्या से सिखाते हैं, डॉट पेपर से सिखाते हैं। जहाँ पर क्या होता है, बॉक्स बना रहेगा और बॉक्स में क्या रहेगा, इस टाइप से डॉट्स दिया रहेगा और बोला जाएगा, उसको अगर बोला गया क्या, कोई ज्योमेट्रिकल शेप बनाना है, तो अगर इस टाइप से वो बच्चा बना दिया तो हम लोग का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अगर ऐसे कर दिया तो हम लोग का क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। और वहीं अगर अल्फ़ाबेट का बात करें तो इस टाइप से बहुत सारा डॉट्स रहता है। हम लोग को अगर डॉट से ए लिखना रहेगा तो बच्चे को क्या है, ऐसे करके अगर हम लोग बताएंगे कि ऐसे अगर डॉट्स मिला रहे हैं, तो बच्चे क्या करेंगे, इजीली वो लोग समझ पाएंगे और वो लोग इजीली कॉपी पर क्या करेंगे, डॉट्स के द्वारा क्या करेंगे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीख जाएंगे लिखना। और उसी में हम लोग का क्या आता है, सममिति, जिसको कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिमेट्री। इसको पढ़ाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, डॉट पेपर का यूज करते हैं। सॉरी, यहाँ गलती हो गया,
क्या करेंगे हम लोग, सिमेट्री पढ़ाने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, तो डॉट पेपर का यूज किया जाता है। अगर इसी में मानिए हम लोग को क्या है, ए है, अगर इसको बोला जाए कि इसको क्या करना है, सिमेट्री करना है, सिमेट्री मतलब क्या होता है, उसको दो बराबर भाग में बांटना, तो क्या करेगा इसको बच्चा, बीच से डॉट को मिला देगा, वो क्या हो जाएगा, दो सिमेट्री पार्ट में बट जाएगा। यानी कि डॉट पेपर से एक तो हम लोग ज्योमेट्रिकल शेप और इंग्लिश अल्फाबेट के बारे में बच्चे को बताते हैं, और उसी से हम लोग क्या करते हैं, सिमेट्री पढ़ाने के लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं, डॉट पेपर का यूज करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टूल पे आते हैं, जो कि हम लोग का है टैनग्राम। अब हम लोग देखते हैं टैनग्राम। इसमें क्या बताया जाता है, इसमें ज्योमेट्रिकल शेप की जानकारी दी जाती है पिक्चर के माध्यम से। तो टैनग्राम में क्या है, बच्चों का क्या होता है, पिक्चर के द्वारा अगर पूछे कि ज्योमेट्रिकल शेप का जानकारी के कहाँ दिया जाता है, तो हम लोग किस में देते हैं, टैनग्राम में, जिसमें क्या होता है, बच्चा पहेलियों तथा खेल के माध्यम से सीखता है। इस टाइप का क्या है, हम लोग का एक शेप दिया रहेगा। तो टैनग्राम में हम लोग का क्या होता है कि इसमें 7 फिगर होता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग का कितना फिगर है, 1 2 3 4 5 6 7। हम इसमें क्या होता है, 7 फिगर होता है, जिसमें 5 ट्रायंगल, तो हम लोग का हमारा ट्रायंगल क्या हो गया, 1 2 3 4 5। इसमें क्या होता है, 5 ट्रायंगल होता है, जिसमें एक स्क्वायर और एक पैरेललोग्राम होता है। तो पूछा जाए कि टैनग्राम में कितने फिगर होते हैं, तो हम लोग का कितना फिगर होता है, 7 फिगर होता है, जिसमें 5 ट्रायंगल होता है, एक स्क्वायर होता है और एक पैरेललोग्राम होता है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टूल्स और लास्ट टूल्स पर, जो कि हम लोग का क्या होगा, डाइन्स ब्लॉक। तो चलिए हम लोग देखते हैं डाइन्स ब्लॉक के बारे में। नेक्स्ट हम लोग का क्या बच रहा है, डाइन्स ब्लॉक। तो डाइन्स ब्लॉक से हम लोगों को क्या बताया जाता है, प्लेस वैल्यू का जानकारी मिलता है, यानी कि प्लेस वैल्यू निकालने में भी इसका यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ प्लेस वैल्यू से ज़्यादातर क्वेश्चन आता नहीं है। अगर डाइन्स ब्लॉक का बात किया जाए तो आप लोग याद रखिएगा बोर्ड मार्क्स, लेकिन यहाँ पर क्या है, बीओ को छोड़ दीजिएगा, उसके बाद इसको हम लोग किस में यूज करते हैं, डिवाइड में यूज करेंगे, मल्टीप्लाई में यूज करेंगे, ऐड में और सब्ट्रैक्ट में भी इसका यूज करते हैं। यानी कि इसमें किसका यूज हो गया, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और हम लोग का किस में यूज होता है, प्लेस वैल्यू में। उसके बाद हम लोग देखिए क्या है, उसके बाद देखिए टैनग्राम और डाइन्स ब्लॉक से क्या होता है, स्थानिक समझ को विकसित किया जाता है। यानी कि टैनग्राम और डाइन्स ब्लॉक दोनों से हम लोग क्या करते हैं, स्थानिक समझ को विकसित करते हैं। और वहीं पर हम लोग क्या है, फ्रैक्शन अभी तक आप लोग किसी भी मैथ पेडागोजी टूल्स में आप लोग नहीं देखे हैं। यानी ये आप लोग याद रखिएगा कि फ्रैक्शन का नॉलेज हम लोगों को कहाँ से मिलता है, तो हम लोगों को कहाँ से मिलता है, डाइन्स ब्लॉक से मिलता है। तो हम लोग का मैथ पेडागोजी टूल से आज कंप्लीट होता है। यहाँ से इसको आप लोग एक बार, इस वीडियो को आप लोग 2 बार देख लीजिएगा, ताकि आप लोग का क्या हो, मैथ पेडागोजी टूल्स का अच्छे से आप लोग को याद हो जाए। यहाँ पे 2 नंबर कंफर्म है कि आएंगे ही आएंगे एग्जाम में। और इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, एक दिन मैं कोशिश करूँगी उसको भी लेकर आऊँ। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।